हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एटीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, जो कि एनएलसर साइकोलॉजिकल हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से संचालित की जा रही है और लगातार इसमें कुछ न कुछ इनोवेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है और आशा करते हैं आने वाले समय में क्लासेस लाइव हो जाएंगी और आप लोगों को जो भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन परेशानियों का सामना धीरे धीरे कम करना पड़ेगा आपको। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि आप भी अवगत हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस समय लॉकडाउन के समय में बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोगों को अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स उसके लिए बाध्य हैं कि वो बिना कम से कम संसाधन में भी आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकें। उसी संदर्भ में हम आपके समक्ष एनएल सर उपस्थित हुए हैं। आज हम आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं। हिंदी सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि संधि। इसके पहले हमने आपको हिंदी भाषा पेडागोगी का थोड़ा सा पोर्शन और हल्का सा व्याकरण का पोर्शन टच किया था। एक ही वीडियो हमारा अपलोड हो पाया है, लेकिन हमने पीडीएफ आप लोगों को लगभग प्रोवाइड करा दिया है। अगर जिन लोगों को पीडीएफ नहीं प्रोवाइड हुआ है वो लोग कमेंट करके आप हमसे पीडीएफ ले लेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे कि पीडीएफ सर मुझे नहीं मिला। आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाए और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए कि सर मुझे पीडीएफ नहीं मिला, मुझे केवल वीडियोस ही देखने को मिले, तो आप पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ है एटीएम ऑनलाइन क्लासेस, ये इससे तो आप लोग भली भांति परिचित हैं और एनएलसर साइकोलॉजिकल हब यूट्यूब चैनल है ये मेरा। इस पर आप लाइक शेयर कमेंट वगैरह सब करते रहिएगा, जिससे कि हम लोगों को प्रेरणा मिले और मोटिवेशन मिले कि हम लोग आगे से अच्छा करने का प्रयास कर पाएँ। क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पर अकेले नहीं हैं, इसमें बहुत सारे 4-5 टीचर लगा करके हम आप लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। हम आप लोगों को एक अच्छा जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य को उस लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा और इसके साथ ही साथ आप लोग जितने से जितने लोगों तक इस YouTube चैनल को सेंड कर सकते हैं, स्प्रेड आउट कर सकते हैं, उतना करने का प्रयास करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप लोग उससे लाभान्वित होते रहें। और जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, नए लोग जो लोग जुड़ना चाहते हैं, वो लोग भी समय समय पर जुड़ते रहें। चलिए आज हम लोग देखेंगे संधि क्या है। तो आप लोगों को बोर्ड पर ये दिखाई दे रहा होगा, भले ही हमारा इमेज हमारा जो लंबाई अधिक होने के कारण जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, आधा अधूरा दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये बोर्ड पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। संधि, संधि किसे कहते हैं? संधि, चूँकि आप हाई स्कूल तक हिंदी, तो मिनिमम आप हाई स्कूल तक हिंदी आप पढ़े ही होंगे, हाई स्कूल तक या इंटर तक आप पढ़े होंगे, तो आप लोगों को संधि वगैरह बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रही है। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि मिनिमम समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अगर संधि से क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही वो कौन सी संधि है, कौन सी संधि है और किस प्रकार का स्वर संधि है, तो स्वर संधि में भी कौन सी संधि है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें और विद इन सेकेंड आप उसका, विद इन 1 या 2 सेकेंड में आप उसका आंसर कर पाएँ। हम ऐसे ट्रिक आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कैसे उसको पहचानेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको उसका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि जो है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या है? 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन आता है कि संधि जो है कौन सी भाषा का शब्द है? तो संस्कृत। चूंकि आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो जो सी-टेट में, यूपी-टेट में या केवीएस-पीआरटी में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, हमें समझने की आवश्यकता होती है। हम जिन चीज़ों को छोड़ देते हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछा जाता है, जहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि ये तो मुझे आता है, ये तो मैंने बचपन से पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छे से मैं कर लूँगा, तो वहीं पर हम लोग मार खा जाते हैं। जो कठिन चीज़ें होती हैं उसको तो हम सॉल्व कर ले जाते हैं, लेकिन जो सरल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यानी 2 वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ये यद्यपि है, तो यद्यपि का 2 वर्ण कौन कौन से होगा? अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे,
तो अलग अलग करने के बाद क्या हो जाएगा, यदि प्लस अपि। तो इसे ही जो इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं इनको अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं और इससे जो विकार उत्पन्न होगा उस विकार को ही हम संधि कहते हैं। अब देखते हैं कि संधि का भेद क्या कितना होता है। तो संधि जो है तीन प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी जब दो स्वर यानी अ प्लस आ, स्वर और व्यंजन के बारे में आप स्वर और व्यंजन के बारे में आप पहले से परिचित होंगे। और जब दो स्वरों का जैसे अ प्लस आ बराबर आ या ई प्लस ई बराबर ई, इस तरीके के जो स्वर हैं, अगर दो स्वरों को मिला करके कोई नया स्वर बनता है या कोई नया विकार, कोई विकार उत्पन्न होता है तो उस विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे शिवालय, तो शिव धन आलय, ठीक है, विद्या विद्यालय, शिवालय विद्यालय, ये सब क्या है, ये सब स्वर संधि के पार्ट हैं, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। यानी शिव यानी उ आ, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, जब इनको मिलाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्वर संधि हो जाती है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि अलग अलग स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में हम लोग डिटेल में भी स्टडी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही इसके पहले वाली स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, ये तो आप लोगों को ये भी बात हमने आपको पहले बता दी है, लेकिन फिर से बता देते हैं कि स्वर संधि वह संधि होती है जिसमें दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि मुख्यतः 6 प्रकार की होती है। बहुत सारी किताबों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और यहाँ पर कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन भी है, आप लोगों को लगेगा, लेकिन आप इसको सही तरीके से समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि स्वर संधि जो है बहुत सारी किताबों में दिया गया है कि 5 प्रकार की होती है। हम भी कह रहे हैं कि 5 प्रकार की होती है, लेकिन बहुत सारे किताबों में भी 6 किताब जो ऑथेंटिक किताब हैं, बुक्स हैं, उसमें 6 प्रकार संधि के बताए गए और वर्तमान में इसको 6 प्रकार बताया जा रहा है। तो उसमें एक प्रकार जो जोड़ा गया है वो पूर्ण रूप संधि है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, बारी बारी देख लेते हैं और ट्रिक के आधार पर देखेंगे। हम ज्यादा देखिए, हमारा एक ही मोटो है कि आप हिंदी सब लोग जानते हैं, हिंदी सब लोग पढ़े हुए हैं और हिंदी को आप बहुत ही आसान लैंग्वेज समझ करके आप उसको स्किप भी कर जाते हैं, आप उसको पढ़ते नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपका सब्जेक्ट आसान है उसको और अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिससे कि उसमें गलतियां ना हो। जो कठिन है उसको थोड़ा कम समय दीजिए या उस पर थोड़ा कम ध्यान दीजिए अगर समय कम है तो। लेकिन जो सब्जेक्ट आसान है, जो आपको लगता है कि बहुत इजी है, इसमें हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो हम उसी संदर्भ में यहाँ पर जो लेकर के आए हैं वो क्या है कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको जो स्वर संधि है वो एक बार में समझ में आ जाएगी। चलिए, जो पहली संधि है हमारी स्वर संधि की, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि और दीर्घ संधि को जब हम सॉल्व करते हैं, दीर्घ संधि में क्या होता है कि पहले अ प्लस अ बराबर आ। दीर्घ संधि की डेफिनेशन को हम नहीं बताएंगे, हम उसको ट्रिक के आधार पर देखते हैं कि दीर्घ संधि को हम सॉल्व करने के लिए क्या हमको ट्रिक याद रखना है, प्रथम सपाई। प्रथम सपाई, सपाई का मतलब क्या है कि सपा में मतलब सपा परिवार में आप किस पार्टी से हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस पर माइंड मत करिएगा कि हम जो है सपा को मानते हैं, हम भाजपा को मानते हैं, उस सपा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमने ट्रिक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, तो आप इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। प्रथम सपाई, तो ये चाहे किसी भी पार्टी का हो, हम ये देख लें तो अगर किसी पार्टी विशेष में किसी भी बच्चे का जन्म होता है, चाहे वो छोटा होता है, चाहे वो बड़ा होता है, चाहे वो कैसा भी होता है, वो हमेशा क्या होता है, उसको बड़ा ही माना जाता है, उसको कभी भी छोटा नहीं माना जाता है। यानी अगर हम ये कहें कि प्रथम सपाई
को हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि के रूप में याद रखेंगे। याद रखेगा, प्रथम सपाई यानी दीर्घ संधि, इसमें कोई भी छोटा होता ही नहीं है। इसमें जितने भी आपको शब्द मिलेंगे सबके सब बड़े वाले मिलेंगे, यानी बड़े मिलेंगे। जैसे धर्मार्थ है, धर्मार्थ है, धर्म प्लस अर्थ, इसमें क्या है, धर्मार्थ। जब हम इसमें भी अ मिल रहा है, धर्म अ मिल रहा है, इसमें भी अ मिल रहा है, अ प्लस अ बराबर क्या हो गया, आ हो गया। और मंजूषा, तो इसमें छोटा ऊ मिल रहा है, यहाँ पे मंजूषा में मंजू प्लस उषा, मंजू यानी ऊ प्लस ऊ बराबर क्या हो जा रहा है, बड़ा ऊ हो जा रहा है। यहाँ पे बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, दोनों मिला करके क्या हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। यहाँ पे गिरीश है, तो यहाँ गिरीश में इसमें क्या है, बड़ी ई है, ये बड़ी ई और ये बड़ी ई, गिरी प्लस ईस, यानी बड़ी ई और बड़ी ई जब मिल करके, जब दोनों मिलते हैं तब क्या होता है, तब भी बड़ा ही होता है। यहाँ देखिएगा, एक ये छोटा है, ये भी छोटा है, तब भी बड़ा बन रहा है, और ये बड़ा बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा है, सॉरी यहाँ पे एक छोटा है और ये भी छोटा है, ये दोनों छोटे हैं फिर भी यहाँ पे बड़ा बन रहा है। यहाँ पे दोनों बड़े हैं, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो क्या बन रहा है, फिर भी ये बड़ा ही बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो अगर छोटे छोटे मिलते हैं, अ प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आ प्लस अ भी अगर मिलेगा, यानी चाहे बड़ा होगा चाहे वो छोटा होगा, जब भी दोनों समान स्वर होंगे तब, और समान स्वर नहीं होंगे, जैसे आ प्लस ई हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो स्वर संधि होगा ही, सॉरी वो जो है कभी भी आपका दीर्घ संधि नहीं बनेगा। दीर्घ संधि कब बनेगा, जब छोटा जो समान स्वर होगा, जब समान स्वर होगा, यानी अ और आ जुड़ सकता है, आ या अ जोड़ सकता है, ई प्लस ई जुड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ रही है तो बड़ी ई हो जा रही है, छोटी ई और बड़ी ई जुड़ी तो भी बड़ी ई हो गई, छोटा ऊ जुड़ा तो भी बड़ा ऊ हो गया, बड़ा ऊ और छोटा ऊ जुड़ा तो भी बड़ा ऊ हो गया। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा एक बार में ही। और आपको क्वेश्चन जो भी आएगा, आप अगर सीटेट का क्वेश्चन देखेंगे, सीटेट या केवीएस पीआरटी या प्राइमरी लेवल का जो भी टीचिंग एग्जाम आप देने जाते हैं, उसमें क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे यही पूछता है कि जैसे एक शब्द देगा धर्मार्थ, धर्मार्थ दे देगा या फिर मंजूषा दे देगा, गिरीश दे देगा, कोई एक शब्द दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले आप इसको विखंडित कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो भी शब्द दिया जाएगा उसको थोड़ा ध्यान रखते हुए थोड़ा विखंडित कर लेंगे। जैसे ही आप विखंडित करेंगे, अगर ये इस तरीके से आ रहा है कि छोटा और बड़ा दोनों समान स्वर आ रहे हैं और दोनों जुड़ करके एक बड़ा शब्द बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वो दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। फिर अब दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है वृद्धि में दो, यानी जो वृद्धि संधि होती है उसमें मात्राएं क्या होंगी, हमेशा दो होंगी, उसमें मात्राएं हमेशा दो होंगी। जैसे हम एग्जांपल लेते चलेंगे कि परमेश्वर, परमेश्वर, ठीक है, आय की मात्रा इसमें दो है ना, परम ऐश्वर्य, ये क्या है, है यहाँ पे हमेशा आप देखते जाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको, इसमें परमेश्वर में परम ऐश्वर्य, इसमें दो मात्राएं हमेशा मिलेंगी, महोज, हौज, इसमें भी दो मात्राएं हैं, महाधन ओज, बंधु, बंधुत्सव, बंधुत्सव, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी दो मात्राएं मिल रही हैं, बंधुत्सव, ये हाँ ठीक है, इसमें भी दो मात्राएं मिल रही हैं। अब यहां पर जब आप देख रहे हैं बंधु प्लस उत्सव, ठीक है। फिर सदैव, सदा धन एव, सदैव में भी दो मात्राएं मिल रही हैं, सदैव में भी दो मात्राएं मिल रही हैं आपको। तो इसका मतलब ये हुआ कि
जब भी आपका वृद्धि संधि होगा तो वृद्धि संधि में मात्राएं क्या होंगी, हमेशा 2 होंगी। तो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए एक शब्द दे दिया, शब्द दे करके पूछता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप उसमें मात्राएं देखिए और उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। उसको अगर ना समझ में आए तो उसका संधि विच्छेद कर लीजिए। संधि विच्छेद करने के बाद अगर आपको चीजें क्लियर हो जा रही हैं तब आप देख लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपके पास समय कम है तो आप सीधे सीधे शब्दों को देखिए। शब्दों को देखते ही बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये मेरा दावा है। और 110% वो करेक्ट होगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगेगा, अगर या फिर कोई ऐसा शब्द मिल जाएगा जहां पर कंट्राडिक्शन आपको दिख रहा है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने ये देख लिया। इसके बाद ये कैसे काम करता है, अ प्लस ए बराबर, ये मतलब बड़ा ए हो गया, ए हो गया, आ प्लस ए बराबर बड़ा ए, सॉरी ए हो गया। ठीक है, इसके बाद अ प्लस ओ बराबर क्या हो गया, अ हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी मिल रहा है, जो भी वर्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, और लास्ट में निकल के क्या आ रहा है, यहाँ पे हमेशा डबल मात्राएं ही निकल करके आ रही हैं। ठीक है, आ प्लस ओ, इसमें भी डबल मात्रा निकल करके आई। ठीक है, हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर दिक्कत हो तो फिर कमेंट करके आप पूछिएगा। संकोच नहीं करना है, आपको समझना है, अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, इसके बाद गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, गुण में एक, जो गुण संधि होती है, गुण में जब भी मात्राएं होंगी वो एक होंगी, 2 नहीं होंगी। अब आप लोग ये भी देख रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कि इसके लिए और भी तरीके होते हैं, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे या फिर बहुत सारे टीचर्स आपको पढ़ाए होंगे, और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके सूत्र के आधार पर बता देते हैं कि अकस्मण दीर्घ या वृद्धि रेची या वृद्धि रेची, या कह देते हैं आद गुणक या इको यड़ची, यचो यावा यावा, सॉरी अयात संधि के लिए यचो यावा यावा। तो ये आपका ये सूत्र के माध्यम से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन सूत्र पर आप ज्यादा जाएंगे तो उसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें एक बार में ही आपकी चीजें, आपके लिए सारी चीजें क्लियर रहेंगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें गुण संधि। गुण संधि में क्या है, देवेंद्र, इसमें देख रहे हैं आप एक ही मात्रा है, देवेंद्र, परोपकार, देव धन इंद्र, क्या हो गया। अगर आपको चीजें ना समझ में आए तो आप सीधे उसका संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद करते ही आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। परोपकार, पर धन उपकार। ठीक है, इसके बाद रमेश, रमाधन ईश, इसमें भी ध्यान दीजिए एक एक मात्राएं हैं इसमें। ठीक है, महर्षि, महाधन ऋषि, महर्षि में भी एक ही मात्रा है। ठीक है, अगर हम इसको उससे देखें तो क्या हो जाएगा, अ प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और आ और ई मिलकर के क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, और अ प्लस उ मिलकर के क्या हो जाएंगे, ओ हो जाएंगे, अ प्लस री मिलकर के अर हो जाएंगे। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको 3 चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चौथे पर चलते हैं, यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है, आपको याद रखना है, य र व कटा फटा, सबसे आसान है ये। यड़ संधि को पहचानना सबसे आसान है। आपको बिल्कुल देखिए, 2 संधियां तो आपको एकदम एक आंख मूंद करके आप एक बार में ही उसको पकड़ ले जाएंगे। एक तो दीर्घ संधि और दूसरा आपको यड़ संधि। थोड़ा सा अगर मेहनत करना पड़ेगा आपको तो वृद्धि संधि के लिए करना पड़ जाता है, तो गुण संधि भी आप एक बार में पकड़ लेते हैं। ठीक है, यड़ संधि, यड़ संधि में क्या होगा, य र व कटाफटा। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कटाफटा, देखिए स्वागत है, ठीक है ना, स्वागत, स्वधन आगत, ये कटा है। इसके बाद अत्याचार, अतिधन आचार, अत्याचार ये भी कटा है। पित्राज्ञा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको। तो इस तरीके के वर्ड्स आते हैं जब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो इसका संधि विच्छेद जब करेंगे आप तब मिलेगा आपको पितृधन आज्ञा, ये भी कट गया। ये भी टेढ़ा मेढ़ा शब्द लग रहा है आपको, तो ये क्या हो गया आपका, यड़ संधि हो जाएगा। और इसके लिए और क्या क्या चीजें देखते हैं हम, ई प्लस अ मिलकर के क्या हो जाता है, अ हो जाता है, सॉरी य हो जाता है, उ प्लस अ मिलकर के क्या हो जाता है, व हो जाता है, उ प्लस आ मिलकर के क्या हो जाता है, वा हो जाता है, री प्लस अ मिलकर के र हो जाता है,
री प्लस आ मिल करके रा हो जाता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो आपको कोई भी कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अयादी संधि पर। अब एक चीज आपको करना है कि इसकी अगर ये चारों संधियां आपको पता है, ये चारों अगर संधि आपको पता है, तो सीधी सी बात है, अगर ये चारों नहीं है तो इसका मतलब पांचवा हो जाएगा। ठीक है, अयादी संधि हो जाएगा। पहली चीज तो ये, इस तरीके से आपको समझ लीजिए आप, या फिर आप अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हैं तो आप ऐसे देख लीजिए कि इसमें क्या होगा, अय आय औ आओ, ये चार ही चीजें आती है इसमें। यानी आपके इसमें जो भी शब्द आएंगे, अगर उसका संधि विच्छेद आप करेंगे तो ही आप इसको पकड़ पाएंगे। तो हमारे हिसाब से आप जब भी करिए, क्योंकि आपके पास हिंदी सॉल्व करने के लिए आप बहुत जल्दी में होते हो, और आप अगर इस ट्रिक को ध्यान में रखोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी बहुत जल्दी। ठीक है, आप बहुत जल्दी जल्दी इसको कवर अप कर ले जाओगे। तो ऐ आओ, आय आय औ आओ, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। शयन, से धन अन, इसका थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है, फिर भी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। नायक, नय धन अक, जो भी इसमें से कुछ नहीं होगा, इन चारों में से नहीं होगा, वो आपका अयादी संधि हो जाएगा। पावक, प धन अक, ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे a प्लस अ बराबर अ हो जाएगा, अ और अ मिल करके आय हो जाएगा, ओ धन अ मिल करके औ हो जाएगा, औ धन औ मिल करके आओ हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट पे आते हैं। लास्ट वाली संधि पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही चीज आएगा, और इस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, केवीएस पीआरटी में आया हुआ है, और हरियाणा टेट में आया हुआ है, और सी टेट में भी एक बार आया हुआ है। किसी साल का पेपर में देख रहा था तो उसमें आया हुआ है कि ये दे दिया, ये शब्द दे दिया लोकायम, इसके बाद हरेव, इस तरीके के शब्द जिसमें ये वाले शब्द रहते हैं, ऐसे बने होते हैं ओम वाले। ठीक है, अगर वो शब्द कहीं पर भी आपको नजर आ जाएगा तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वो पूर्ण रूप संधि हो जाएगी। और वो पूर्ण रूप संधि किस में आती है, स्वर संधि में आती है। तो कभी कभी इसमें से अगर कोई शब्द दे देता है, देने के बाद वो ये पूछता है, वो ये नहीं पूछता है कि इसमें से आपका गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या अयादी संधि, गुण संधि का नाम ही नहीं देगा। उसमें क्या कहेगा, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर वो पूछता है, इस तरीके के शब्द दे देता है, इसके बाद अगर वो ये पूछता है कि इसमें से ये कौन सी संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या आपकी विसर्ग संधि है, तो कौन सी संधि होगी, ये आपकी पूर्ण रूप संधि या स्वर संधि होगी। ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जब अ ए या ओ के बाद आए, जब अ ए या वो के बाद आए तो अ के स्थान पर पूर्ण रूप अर्थात चिन्ह लग जाता है। यानी जब अ जो है ए या ओ के बाद आएगा तो पूर्ण रूप वाला ये चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट, शेयर, लाइक करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच।